अतुलनीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज के मनन में हम लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 41 आयत से 52 आयत तक हम अध्ययन करेंगे। इस भाग में यीशु अपने माता पिता मरियम और यूसुफ के साथ यरूशलेम मंदिर में फसह के पर्व मनाने जाते हैं। उत्सव के अंत होने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, यूसुफ और मरियम यीशु के बिना एक दिन का रास्ता चले गए। एक दिन के बाद उन्हें यीशु लापता मिला। वे घबरा गए। वे यीशु को अपने संबंधियों के घर में ढूंढे और अपने सहयात्रियों से पूछताछ किए। 3 दिन के बाद वे मंदिर पहुंचे और यीशु से मुलाकात किए। ये घटना सभी मसीहों के लिए बहुत परिचित है, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी विषय हो रहा है। उन्होंने एक दिन का रास्ते में 3 दिन में वापस आए। उदाहरण के रूप में स्थान ए और स्थान बी का दूरी 30 किलोमीटर है। ए से बी को जाने के लिए 1 घंटा लगता है। ये स्वाभाविक है कि वापस आने के लिए भी 1 घंटा ही लगेगा, परंतु यूसुफ और मरियम को 1 दिन का रास्ता वापस आने के लिए 3 दिन लग गया। ये 3 दिन यूसुफ के लिए बहुत मूल्यवान था। वो एक बढ़ाई था। वो उत्सव के लिए बहुत दिन गवा चुके हैं। अभी वो जल्दी वापस जाकर अपने काम में लगना चाहता था, लेकिन वो ये 3 दिन गवा दिया। क्या हम जगत की अपनी यात्रा में यीशु के साथ जा रहे हैं? यूसुफ सिर्फ 3 दिन गवाया, लेकिन हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिंदगी भी जा सकता है। इसलिए हम हमेशा यीशु के साथ चलना चाहिए, परंतु अनेक समय पर हम इससे चूक जाते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें यीशु के साथ रहने से बाधा डालता है। यूसुफ के जीवन से हम उन कारणों को देखेंगे। पहला कारण हम 43 आयत में देख सकते हैं। ये कहता है, जब पर्व समाप्त हुआ और वे घर लौट रहे थे तो यीशु वहीं यरूशलेम में रह गया, किंतु माता पिता को इसका पता नहीं चल पाया। पहला कारण असावधान रहना। हमें जागरूक रहना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है या नहीं। न्याय उसका 16 अध्याय 20 पद कहता है, तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाय बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। यहाँ पे सिमसोन असावधान रहने लगे, वैसे ही यीशु के माता पिता भी असावधान रह गए। हम अनेक काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी हम भी यीशु के बिना चलते हैं। ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा कारण हम देख सकते हैं 44 आयत उसका पहले भाग में यह कहता है, वे ये समझकर कि वो और मित्रों के साथ होगा 1 दिन का पड़ाव निकल गए। दूसरा कारण गलत फहमी है। उनको यीशु के उपस्थिति का गलत फहमी हो गया। ये शब्द गलत फहमी हमारे लिए बहुत परिचित है। हमारा समझ कितना है हमें जांचना चाहिए। क्या हम चीज़ों को समझने में अच्छे हैं? अगर किसी के विषय में हमारे अंदर गलतफहमी है तो हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये यूसुफ और मरियम के यीशु के बिना जाने का एक कारण है। तीसरा कारण हम देख सकते हैं 44 आयत का दूसरे भाग में। ये कहता है, और उससे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। यीशु को गलत जगह में ढूंढना तीसरा कारण ये है। यीशु के माता पिता यीशु का गलत जगह में ढूंढे। जब यीशु यरूशलेम में थे, वे उन्हें उनके रिश्तेदार और दोस्तों के घर में ढूंढ रहे थे। क्या ये हमारा भी स्थिति है? क्या हम सही स्थान पर है? क्या परमेश्वर के बारे में हमारा सही ज्ञान है? यदि नहीं, तो हम यीशु को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। इससे हम अपनी यात्रा पर यीशु को खो सकते हैं। आइए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम यीशु को सही स्थान पर ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं,
हम अपने दिन या अपने ज़िंदगी खो सकते हैं। हम इस भाग में देखें, यीशु के पितामाता एक दिन यात्रा किए, परंतु उसी रास्ते में वापस आने के लिए उन्हें 3 दिन लगा। वे अपने 3 दिन खो दिए क्योंकि वे यीशु के बिना चले गए। वे एक दिन के लिए यीशु को छोड़ दिए क्योंकि वे यीशु के बारे में असावधान रहे। उनके अंदर यीशु के बारे में गलतफहमी थी। वे गलत जगह पर यीशु को ढूंढ रहे थे। जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में अनेक प्रतिज्ञा है। अनेक परमेश्वर के लोग उसका उपस्थिति अपने जीवन में पाना चाहा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेंगे नहीं या त्यागेंगे नहीं, परंतु अनेक समय पर हम उससे दूर चले जाते हैं। आइए इस मैसेज को फिर याद करें और यीशु को हमेशा अपने पास रखें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, जैसे हम ध्यान किए, हम हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जैसे मूसा ने कहा, अगर आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं तो हमें भी मत भेजिए। हम भी आपको हमारे साथ चाहते हैं। यदि हम आपसे दूर हैं तो हमें क्षमा कीजिए। आपके साथ हमेशा बने रहने और सही समय पर फल फलने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।